हेलो दोस्तों और वेलकम टू जावा सिंप्लीफाइड विद गौरव। इस वीडियो में हम लोग जावा में यूज़ होने वाले डू व्हाइल लूप से कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने सबसे पहले प्रोग्राम पर। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का सम करना है और उनको प्रिंट कराना। तो आइए अपना प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले डिफ़ाइन की हमने क्लास सम ऑफ नंबर्स नाम की, क्लास के ओपनिंग ब्रेसेस। फिर डिफ़ाइन किया अपना मेन फंक्शन, मेन के ओपनिंग ब्रेसेस। सम करना है तो सम नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें डाला 0। ये वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का है। लूप चलाना होगा ताकि हम 1 से लेके 10 तक के नंबर्स जनरेट कर पाएँ। उसके लिए हमने लूप वेरिएबल लिया i, इंटीजर डेटा टाइप का, और उसमें वैल्यू डाली 1 क्योंकि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 1। डू वाइल एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, तो सबसे पहले डू लिखा लेकिन आगे कोई भी कंडीशन चेक नहीं हुई। लूप की बॉडी ओपन हुई। सम प्लस इक्वल टू आई लिखा है, सम इक्वल टू सम प्लस आई। उसके बाद आई प्लस प्लस वाइल के आगे हमारी कंडीशन i लेस देन इक्वल टू 10 तक चलेगी। क्यों? क्योंकि हमको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स बनाने हैं जो कि 1 से शुरुआत होंगे और 10 पे जाके ख़त्म हो जाएंगे। तो आइए हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है उसको एक टेबल से समझेंगे। i लिखा, सम लिखा। i में इनिशियल वैल्यू 1, सम की इनिशियल वैल्यू 0 है। डू में आए, कंडीशन चेक हुई नहीं, अंदर आ गए। सम इक्वल टू सम प्लस आई किया, 1 प्लस 0 दैट विल बी 1, और ये वैल्यू स्टोर हो गई सम में। इसके बाद आई प्लस प्लस कर दिया गया, आई हमारा 2 हो गया। अब इसके बाद कंडीशन चेक हुई वाइल के अंदर वाली, 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन अभी ट्रू है। वापसी हम गए ऊपर, फिर एंटर किए लूप बॉडी, सम इक्वल टू सम प्लस आई किया, दैट विल बी 2 प्लस 1 दैट इज़ 3, और स्टोर हो गया सम में। इसके बाद आई प्लस प्लस आई 3 हो गया। आई के 3 होने पे फिर वाइल की कंडीशन चेक की, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन अभी भी ट्रू है। हम फिर वापसी जाएंगे, फिर से लूप बॉडी पे आएंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई करेंगे, 3 प्लस 3 अब क्या हो गया, सम में 6 हो गया। फिर आई प्लस प्लस आई हो गया 4। अब 4 होने के बाद फिर से वाइल की कंडीशन चेक हुई, 4 लेस देन इक्वल टू 10 दैट इज़ ट्रू। हम फिर से ऊपर डू पे चले गए। अब सिमिलरली ये लूप आगे भी एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पे हमको सम मिल जाएगा 55। 10 होने के बाद अब जब 11 हुआ आई और कंडीशन चेक हुई तो कंडीशन अब की फॉल्स हो गई और सम की वैल्यू फाइनली 55 निकल के आई। कंडीशन के फॉल्स होते ही हम डू से बाहर निकले और यहाँ पे अपने प्रिंटलन स्टेटमेंट पे पहुँच गए, जहाँ पे कि मैसेज डिस्प्ले हुआ द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज़। सम की वैल्यू यहाँ पे 55 थी, मैसेज के बाद 55 प्रिंट हो गया। मेन फंक्शन क्लोज हुआ और हमारा क्लास क्लोज हो गई। अब इसके बाद हम चलते हैं अब अपने
अगले प्रोग्राम पे। प्रोग्राम का स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। एक नंबर इनपुट कराना है और उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है और फिर उसको प्रिंट करना है। तो नंबर इनपुट कराना है यूज़र से, तो उसके लिए हमें java.util.scanner इंपोर्ट कराना पड़ेगा। उसके बाद क्लास बनाई फैक्टोरियल नाम की, ब्रेसेस ओपन, फिर डिफ़ाइन किया अपना मेन फंक्शन और इसके ब्रेसेस ओपन। स्कैनर क्लास का sc नाम का एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन यूज़ करके। ये sc के मदद से हम आगे अपना यूज़र से वैल्यू इनपुट करा लेंगे। एंटर अ नंबर प्रिंट कराया। उसके बाद यूज़र से नम वेरिएबल में हमने वैल्यू इनपुट करा ली। फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल डिफाइन किया इंटीजर डेटा टाइप का और उसमें डाला 1। अब मान लीजिए इनपुट नंबर हमारा 5 था और उसका फैक्टोरियल निकालना है, तो हमें क्या करना है 1 × 2 × 3 × 4 × 5। तो बेसिकली हमको 5 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि हमें 1 से लेके 5 तक के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आते हैं अब अपने लॉजिक पे और लूप कैसे चलेगा ये देखते हैं। लूप वेरिएबल लिया i, उसमें इनिशियल वैल्यू डाली 1 क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद डू लिखा, लूप बॉडी ओपन की, फैक्टोरियल इनटू इक्वल टू i मतलब फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू i और फिर i प्लस प्लस। लूप हमें चलाना है उस पर्टिकुलर नंबर तक, क्यों? क्योंकि हमको 1 से लेके उस नंबर तक का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसलिए i की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू नम रहेगी। अब आइए इसको एक टेबल की मदद से देखते हैं। ये रहा हमारा i, ये रहा हमारा फैक्टोरियल। इनिशियली i में भी 1 है और फैक्टोरियल में भी 1 है। ऊपर कंडीशन कोई चेक नहीं की क्योंकि एग्जिट कंट्रोल लूप है। अंदर आए फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू i किया, 1 × 1 दैट इज़ 1 और फैक्टोरियल में सेव हो गया। इनपुट नंबर हम यहाँ पे 5 लेके चलेंगे। अब i प्लस प्लस किया तो i का अपडेट होके i2 हो गया। फिर से जब डू के अंदर आए फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू i 2 × 1 किया, अब की 2 स्टोर हो गया। फिर से अपडेशन हुआ 3, कंडीशन चेक की वाइल की 3 लेस देन इक्वल टू नम, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है। वापसी गए ऊपर डू में, फिर अंदर आए लूप बॉडी में, फैक्टोरियल इंटू i कर दिया। अब यहाँ पे फैक्टोरियल में 2 है, i में 3 है, 3 × 2 दैट इज 6 और फैक्टोरियल में अब 6 स्टोर हो गया। i अब हो गया 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। वापसी गए डू में, फिर अंदर आए फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू i किया, 6 × 4 = 24 और फैक्टोरियल में स्टोर कर दिया। i प्लस प्लस हो गया, i हो गया आपकी 5 पे भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि नम हमारा 5 है और 5 = 5 वाली कंडीशन वाइल की अभी ट्रू है। वापसी जाएंगे डू पे, डू की फिर लूप बॉडी में अंदर आएंगे, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू i करेंगे, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करके 120 आएगा
और ये फैक्टोरियल में स्टोर हो जाएगा। आई प्लस प्लस करते ही 5 की जगह अब 6 हो गया और कंडीशन हो गई फॉल्स और हम आ गए वाइल से बाहर और फैक्टोरियल में हमको क्या मिल गया 120। यहाँ पे हमको मिला एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फैक्टोरियल ऑफ नम, यहाँ पे नंबर जो हमने इनपुट किया वो प्रिंट हो गया इस, और फैक्टोरियल यहाँ पे हमारा 120 है वो प्रिंट हुआ और नम के जगह 5 प्रिंट होगा। अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग नम की वैल्यू प्रिंट होंगी और अलग अलग फैक्टोरियल्स प्रिंट हो जाएंगे। तो अब इसके बाद चलेंगे हम अब अपने प्रोग्राम पर। Write a program to print the sum of even numbers from 1 to 100। 1 से लेके 100 तक के जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम निकालना है और उनको प्रिंट करना है। तो सबसे पहले तो क्लास डिफाइन की सम ऑफ इवन नाम की, ब्रेसेस ओपन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन के ब्रेसेस ओपन। सम करना है इसलिए सम नाम का इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल लिया, उसमें डाला 0। सबसे पहला जो इवन नंबर होगा 1 to 100 में वो है हमारा 2, इसलिए हम लूप वेरिएबल में 2 स्टोर करा रहे हैं। इसके बाद हमारा लूप स्टार्ट किया हमने डू लिख कर, हमारे कर्ली ब्रेसेस ओपन या लूप बॉडी स्टार्ट हो गई। सम प्लस इक्वल टू आई लिखा है, ये इक्विवेलेंट है सम इक्वल टू सम प्लस आई के, और आई को हर बार अपडेट कर रहे हैं या आई में हर बार 2 बढ़ा रहे हैं। मतलब कि पुरानी वैल्यू आई की अगर 2 थी तो नई वैल्यू 2 + 2 4 हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू आई की 100 जा सकती है, इसलिए वाइल में कंडीशन आई <= 100 चला दी। तो आइए अब समझते हैं इसको टेबल की मदद से। आई एंड सम, आई में इनिशियली 2, सम में इनिशियली 0। डू के अंदर आए लूप बॉडी के, सम इक्वल टू सम प्लस आई किया, 2 + 0 विल बी 2 और वो सम में स्टोर हो गया। आई प्लस इक्वल टू 2 मतलब कि आई इक्वल टू आई प्लस 2, तो 2 में 2 ऐड किया तो आई की वैल्यू अब 4 हो गई। कंडीशन चेक की 4 <= 100, कंडीशन इज ट्रू। वापसी गए ऊपर, फिर से अंदर, सम इक्वल टू सम प्लस आई दैट विल बी 4 + 2 दैट इज 6 और ये स्टोर हो जाएगा सम में। हर बार 2 से इंक्रीमेंट करने का मतलब ये हो रहा है कि अगर हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगला इवन नंबर 2 का इंक्रीमेंट करने पर मिल जाएगा, जैसे कि 2 के बाद 4 और 4 के बाद 6 हुआ। 6 पे कंडीशन ट्रू है, हम वापसी लूप के अंदर और सम इक्वल टू सम प्लस आई किया, 6 + 6 अब की 12 हो गया और सम में स्टोर हो गया। ये लूप चलेगा जब तक आई की वैल्यू 100 होगी। आई की 100 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमको सम मिल जाएगा 2550। इसके बाद आई की वैल्यू जब +2 करेंगे तो 102 हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी वाइल की फॉल्स और हम लूप से आ जाएंगे बाहर, और सम में फाइनल हमको वैल्यू मिलेगी 2550। लूप से बाहर आने पे हमको एक प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगा system.out.println the sum of even numbers from 1 and 100 is
प्लस सम, और यहाँ पे सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ का वाइल स्टेटमेंट लिखने के बाद हमें सेमीकोलन ज़रूर लगाना है, और इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिएगा। वाइल स्टेटमेंट में जो सिर्फ वाइल हम यूज़ करते हैं उसमें सेमीकोलन का यूज़ नहीं होता है, लेकिन डू वाइल के स्टेटमेंट में वाइल के एंड में सेमीकोलन ज़रूर यूज़ होगा। इन प्रोग्राम्स में ये जो हम टेबल्स बना रहे हैं वेरिएबल्स के, इस टेबल से हम वेरिएबल्स की वैल्यू का रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल कैसे अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। इससे हमको चेक करने में आसानी होगी कि आखिर जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो सही आउटपुट दे रहा है या नहीं। और इस प्रोग्राम में तो बस 2 ही वेरिएबल्स अफेक्ट हो रहे हैं लूप से। आगे चलकर जब वेरिएबल्स बढ़ेंगे तब इस तरह का टेबल बनाने से काफ़ी आसानी हो जाती है। इसे लूप को ड्राई रन करना भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे इंस्टा फैमिली से जुड़ने के लिए भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे और वीडियोस के साथ, हर वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेकर। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब सारी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।